ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। सो लास्ट क्लासेस में हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था हमने। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये कैसे होता है, ठीक है, और साथ में इससे रिलेटेड जो भी सम्स है और एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड चलो लेट्स स्टार्ट। ठीक है बच्चों। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की हम बात करते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। तो बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की मैं अगर बात करूँ तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि जब भी लाइट जैसे किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, राइट, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ओके, देन इट्स डायरेक्शन बिकम्स चेंजेस। इसकी डायरेक्शन जो होती है लाइट की वो चेंज होती है, राइट। इस फिनोमेना को ही आप कहते हो बच्चों क्या, रिफ्रैक्शन कहते हो। ओके, सो चलो थोड़ी सी डेफिनेशंस के लिख लेते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, तो बेटा रिफ्रैक्शन मींस व्हेन अ रे ऑफ लाइट goes from one medium to another medium, ठीक है, its direction becomes changes, right. Okay, this phenomena is called what? Refraction. This phenomena is called refraction. Okay, इसको आप बोलते हो बेटा क्या, रिफ्रैक्शन। ओके, ठीक है बच्चों। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, रिफ्रैक्शन। जब लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उस केस में क्या, उसके डायरेक्शन में चेंज आता है, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्रैक्शन कहते हैं, राइट। अब बेटे रिफ्रैक्शन को हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि स्विमिंग पूल के अंदर कभी आप गए हो तो जब ऊपर से हम उसे देखते हैं तो लगता है कि उसकी डीप डेप्थ है उसकी वो कम है ना। तो लगता है कि उसकी डेप्थ जो है वो कम है। ऐसा क्यों लगता है? जब जैसे कोई चीज पानी में गिरी हुई है, ठीक है, ऊपर से आप उसे देखोगे तो लगता है कि वो थोड़ी सी अपनी एक्चुअल डेप्थ से थोड़ा ऊपर है ना। ऐसा क्यों होता है? ठीक है। तो हमें एक्चुअल में जो हमें लगता है ऊपर से देखने में वो उसकी एक वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है ना। तो हमें वो एक्चुअल में उसकी जो डेप्थ होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। तो ऐसे केस में जो ये सब चीजें कैसे होती हैं, ठीक है, वो कैसे होती है जरा अभी समझते हैं, ध्यान दो। तो देखिए, ध्यान दो सारे बच्चे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बेटे होता क्या है, अब जैसे मान लो कि कोई भी कॉइन है वो किसी बाल्टी में ऐसा लाइक दिस इस तरीके से रखा हुआ है ना। अब जैसे लाइट आपकी जाएगी, है ना, ओके, तो इसे मैं थोड़ा सा लाइक दिस, ठीक है। तो बेटे लाइट जो है ना वो बेंड हो जाती है, ओके, लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। कॉइन जो है वो यहाँ पर, राइट, तो ये लाइट की डायरेक्शन जो है चेंज हुई। क्यों? क्योंकि एयर से जो लाइट है आपकी, एयर से सीधे किसमें चली गई बेटा, वाटर में चली गई। एयर से लाइट कहाँ चली गई, वाटर में चली गई, राइट। ठीक है। अब अगर मैं इसको ऊपर से इस कॉइन को देखता हूँ, लाइक जैसे ये मैं देख रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, मुझे इस कॉइन की जो वर्चुअल इमेज है वो यहाँ दिखाई देगी। मतलब एक्चुअल डेप्थ इसकी कॉइन की है, राइट, ठीक है ना, और मुझे इसकी इमेज एक वर्चुअल इमेज दिखाई देगी। दिस इज व्हाट रिफ्रैक्शन। ठीक है। अभी अब होता क्या है, मीडियम क्या होता है, किस तरीके से लाइट आपकी बेंड हो रही है और क्यों बेंड हो रही है, इसका कॉज क्या होता है, रीजन क्या होता है। तो पहले हम लोग टाइप्स ऑफ मीडियम के बारे में बात करेंगे, ठीक है, एंड देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि रिफ्रैक्शन के कॉजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है, और कंसिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं, कहाँ की जगह इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में बात करें, मतलब काफी लंबा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इसको आप अच्छे से पढ़ोगे। मतलब वेरियस फिनोमेनाज जितने भी हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं तो वो सभी रिफ्रैक्शन पर बेस्ड रहते हैं। ओके, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में, इस टॉपिक के अंदर। तो मैंने अभी सिर्फ छोटा सा एग्जांपल दिया है कि इसमें कैसे किस तरीके से रिफ्रैक्शन हम को देखते हैं। ओके, ठीक है। तो पहले हम लोग आई थिंक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ यू वांट, देन अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, टाइप्स ऑफ मीडियम, ठीक है। So now we will discuss about the various types of medium. Okay. तो बड़े टाइप्स ऑफ मीडियम की अगर हम बात करते हैं
तो टाइप्स ऑफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम, राइट। वन इज रेयर मीडियम एंड सेकंड इज डेंसर मीडियम। ओके, आपको दो मीडियम के बारे में पढ़ना है, रेयर एंड डेंसर मीडियम के बारे में, राइट। और आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर भी ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो बेटे टाइप्स ऑफ मीडियम की हम बात करें तो रेयर मीडियम, व्हाट डू यू मीन बाय रेयर मीडियम, ठीक है। कुछ नहीं होता, जो जितने भी ड्राई मीडियम होते हैं, ड्राई समझ दो, जो भी ड्राई मीडियम है वो सभी रेयर मीडियम में आते हैं, ठीक है। ऑल द ड्राई मीडियम आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रेयर मीडियम, राइट, ठीक है। सो बट बेसिक डेफिनेशन जो इसकी होती है, इसमें लाइट की स्पीड हाई होती है। हाई मींस 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको लाइट की स्पीड आपने पढ़ा था, ठीक है ना, अभी आएगा ये आगे, ठीक है, लाइट की स्पीड क्या होती है। सो द मीडियम वेयर द स्पीड ऑफ लाइट इज हाई आर कॉल्ड रेयर मीडियम, ठीक है। जहां लाइट की स्पीड हाई होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम बोलते हैं, मतलब वो मीडियम जहां लाइट की स्पीड हाई होती है, समझे। सो फॉर एग्जांपल एयर एंड वैक्यूम एक्सेट्रा, ठीक है। एयर में लाइट की स्पीड, वैक्यूम में लाइट की स्पीड हाई होती है, तो ये मीडियम जो होते हैं सभी आपके रेयर मीडियम में आते हैं, राइट। एंड व्हाट अबाउट डेंसर मीडियम, द मीडियम वेयर द स्पीड ऑफ लाइट इज लो, ठीक है। लो मींस कम, ठीक है। तो वे मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड जो होती है लो होती है आर कॉल्ड व्हाट, डेंसर मीडियम। फॉर एग्जांपल वाटर, ऑयल, डायमंड, ग्लास, सभी मरकरी, राइट। दिस ऑल मीडियम आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डेंसर मीडियम, ठीक है। लाइट की स्पीड यहाँ पर लो होती है, तो क्या तो कैसे याद रखेंगे, लाइट की स्पीड हाई मींस रेयर, जहां लाइट की स्पीड लो होगी वो हम क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम। तो दो टाइप के मीडियम होते हैं, ठीक है। एंड what will happen when the light goes from denser to rarer medium और rarer to denser medium। लाइट का जो मीडियम है, हमने क्या पढ़ा अभी रिफ्रैक्शन के बारे में, कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, मतलब दो अलग मीडियम में जब ट्रैवल करती है, ठीक है, जैसे मान लो कि रेयर से डेंसर में जा रही है, ठीक है, हम रेयर एंड डेंसर के टर्म्स में बात करेंगे, राइट। तो रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रही है लाइट, अगर ट्रैवल कर रही है, ओके, डेंसर टू रेयर अगर लाइट आ रही है, तो उस केस में होता क्या है, ठीक है ना। तो लाइट की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है, ठीक है, इसी रिफ्रैक्शन कहते हैं, राइट। अब रिफ्रैक्शन के टाइम पर क्या होता है, देखो होता क्या है बच्चे, इसकी स्पीड से डिफरेंस क्रिएट होता है, समझे। तो हमने यहाँ पे क्या डिफरेंस है दोनों मीडियम के अंदर, स्पीड्स का डिफरेंस है, राइट, समझे। तो क्या होगा कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो उसकी स्पीड में चेंज आता है, और स्पीड में चेंज आने से उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है, समझे ना। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में यही चीज आती है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स स्पीड बिकम्स चेंजेस, ओके, व्हिच इज द कॉज फॉर इट्स बेंडिंग और रिफ्रैक्शन।